प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा चौथी गणित का अध्याय एक संख्याएं पाठ। आज फिर एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें क्या आपको सीखना है कि बिना अंक को दोहराए आपको जो है बिना अंक को दोहराए क्या करना है। जितनी संख्याएं बना सकते हो बनाओ और पढ़ो। तो बिना अंक को दोहराए, यहाँ पर जो अंक है, यहाँ पर 3 अंक है और 8 है ना, 2 अंकों की संख्या है, आपको बनाना है। अब 2 अंक दिया है तो आपको जो है इन 2 अंकों से जो है आपको 2 अंकों की संख्या ही बनाना है। ठीक है, तो और अंक को दोहराना भी नहीं है। पहला शर्त क्या है कि अंक को दोहराना भी नहीं है, और दूसरा शर्त यह है कि 2 अंकों की संख्या बनाना है। और कौन कौन सा हमको अंक मिला है? 3 और 8 मिला है। तो हम सबसे पहले 3 और 8 मिल करके ये 38 बना लिए, मतलब 3 को जो है पहले दहाई बना लिए और 8 को जो है इकाई बना लिए, तो 38 हो गया। अब की बार जो है 8 को जो है दहाई बना देते हैं और 3 को इकाई बना देते हैं, तो ये 83 हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने 3 को ना तो रिपीट किया पहले वाले संख्या में, इसमें ना तो हमने 3 को रिपीट किया, वैसे ही पहले वाले संख्या में ना तो हमने 8 को रिपीट किया दोहराया, और ना ही दूसरे वाले अंक में भी हमने 8 को जो है नहीं दोहराया। तो इस प्रकार से हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं? 2 अंकों की 2 संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम अगला प्रश्न देखते हैं दूसरे नंबर का। वो क्या है कि 2 और 4 से 2 अंकों की संख्या बनाना है। तो ये हो गया 2 और 4, अंक को दोहराए नहीं, 2 और 4 हो गया। अब के बार क्या करना है? हमको जो है 4 को जो है दहाई बनाना है, 4 दहाई और 2 इकाई, तो ये हो गया 42। इस प्रकार से हम 2 अंकों की संख्या बना लिए। अब जो है तीसरा प्रश्न देखिए, 1, 2 और 3। अभी जो हमको जो है जो अंक मिले हैं वो क्या है? 1, 2, 3। और कितने संख्या बनाना है? 3 अंकों की संख्या बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 1, 2, 4 करके एक संख्या बना लिए। ठीक है, अब की बार जो है 2 को जो है क्या बना देते हैं? यहाँ पर एक जो है पहले सैकड़ा था, अभी 2 को जो है सैकड़ा बना देते हैं, तो ये 2 सैकड़ा यानी 200, फिर 1 4, 214 हो गया। अब के बाद 4 को जो है हम सैकड़ा बनाते हैं, तो ये 4000, ये सॉरी 412 हो गया। ठीक, तो 1, 2, 3 अंकों की संख्या ये 3 ठो बन गई। क्या और बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए एक अभी तो हमने केवल सैकड़ा को जो है परिवर्तन किया और 3 अंक को बना लिए। अब की बार जो है हम जो है जो परिवर्तन करेंगे वो दहाई वाले अंक को परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर देखिए कि 124 था, 124, अभी जो है 4 को जो है दहाई बना देंगे तो 142 हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये 214 है, तो 2 सैकड़ा वाला जगह तो हम जैसा का तैसे रखेंगे। ये जो एक दहाई है उसको इकाई बना देते हैं, और 4 इकाई को जो है क्या बना देते हैं? 4 इकाई को दहाई बना देते हैं। कहने का मतलब है 1 4 है उसको 4 1 कर देते हैं। ठीक है, 241। और उसी प्रकार से 412 को जो है हम 412 है 1 2 है उसको 2 1 कर लिए, यानी 21 बना लिए। ठीक है, तो ये हो गया, हमने दहाई को चेंज कर लिया। तो हम कुल कितने संख्या बन गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। अभी और कोई एक संख्या है जिसको हम परिवर्तन कर सकते हैं? क्या है? क्या इकाई को हम परिवर्तन कर सकते हैं? भाई इकाई तो परिवर्तन हो ही गया है, दहाई में परिवर्तन आगे पीछे कर सकते थे, इकाई को क्या आगे पीछे करोगे? वो तो आखिरी में ही है। तो ये बस इतनी ही संख्या बनेगी। 3 अंकों की जो संख्या है 1 2 4 से हम 6, मतलब यहाँ पर ये क्या शर्त है कि हमको जो है दोहराना नहीं है अंक को, तो हम ये 6 संख्या बना लिए। उसी प्रकार से इसको देखिए 3 अंकों की संख्या बनाना है, और वो भी 5 6 और 0 से, है ना, वो भी 3 अंक की संख्या बनाना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये 5 6 0 एक संख्या हो गया, क्रम से लिख दिए। फिर उसके बाद जो है हम 6 को जो है सैकड़ा बना देते हैं, तो 6 5 0 हो गया। अब उसके बाद 0 को हम सैकड़ा बनाए तो उसका कोई मतलब है क्या? नहीं है। क्या 0 सैकड़ा तो रहता ही नहीं है। अब उसके बाद यदि हम 5 6 यदि लिख भी दें तो इसको गिनना नहीं होगा, तो ये 2 अंकों की संख्या बन जाएगी।
समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर ये हम नहीं लिख पाएंगे, तो हम शून्य सैकड़ा करके उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक अंक तो छूट गया समझिए। फिर उसके बाद देखते हैं कि अब जो है यहाँ से हम इनके जो पीछे में जो दो अंक है दहाई और इकाई, उनके क्रम को चेंज करते हैं। तो ये 5 सैकड़ा तो है ही, 6 शून्य है, उसको शून्य 6 कर लिए, तो ये हो जाएगा आपका 506, ठीक है। और ये मतलब हो गया आपका 650। 650 में जो 5 शून्य है उसको जो है शून्य 5 कर लेंगे, 6 का 6 लिख देंगे, और ये जो शून्य है इसको पीछे ले जाएंगे, और ये 5 को जो है ना, यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। ये 650 है, 5 को इधर ले जाएंगे और शून्य को आगे ले जाएंगे, तो ये शून्य आ गया और ये 5 आ गया, तो ये 605 ये बन गया। शून्य वाली जो सैकड़ा का प्रयोग ही नहीं हो पाया ना, इसलिए जो है ये अभी जो है कितनी अंकों की संख्या बना पाए हमने, 3 अंकों की संख्या बना पाए, मात्र 4 अंक, क्योंकि शून्य आ गया, है ना। नहीं तो पहले जैसा ये जो तीसरा है उसके जैसा जो है हम यदि शून्य नहीं रहता तो 6 अंक की संख्या बना लेते। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये 4 अंक की संख्या ये बनी। इसी प्रकार से आपको जो है क्या करना है, आपको जो है ये 5वां जो गणित है कि 3, 4, 7, 9 से 4 अंकों की संख्या बनाना है, ठीक है। तो कितना अंक बनेगा, मतलब कितना आप बना पाओगे? वैसे तो इसमें जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 तो जगह दे दिया है आपको बनाने के लिए। अब कितना बना पाते हो ये आपके ऊपर है। चलिए इसको आप जो है कमेंट करके भेजिए, आप यदि समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके भेजिए। मैं सारे चीज़ों को आपको नहीं बता रहा हूँ, आप सही में समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके भेजिए, तो फिर इसको जो है और डिटेल में जो है आपको जो है मैं अगले क्लास में जो है बता दूंगा। मुझे ये भी तो जानना है कि आप वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए 6वां नंबर का भी वही है, जहाँ पर फिर शून्य का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ फिर कुछ यहाँ ये जो 5वें नंबर का प्रश्न है, यहाँ जितना संख्या बनेगा, यहाँ 6वें नंबर के प्रश्न में कुछ कम बनेगा, क्योंकि शून्य है और शून्य को जो है हम सीधे सामने में नहीं लिख पाएंगे, हजार वाला इसको नहीं बना पाएंगे, है ना। तो कुछ कम आएगा, आप बना करके भेजिए, ठीक है। कितनी संख्याएं बनी उसको आपको बताना है। नीचे दिए गए अंकों का उपयोग करके 4 अंकों वाली सबसे छोटी और 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बनाना है। याद रहे कोई अंक जो है दोहराना नहीं है, वही है पहले जैसा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको जो है केवल यही काम करना है कि सबसे छोटी संख्या एक तो बनाना है और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो यहाँ पर 4 जो अंक है 1, 2, 3, 4 है, सबसे छोटी अंक बनाना है हमको। तो सबसे छोटी अंक बनाने के लिए हमको जो है जो बड़ा वाला जो स्थानीय मान है, जिसका मान यदि ज़्यादा रहे, जैसे कि यहाँ पर 1000 वाला जो है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ हमको 1000 में जो है कम से कम अंकों को रखेंगे, तभी जो है हम छोटी संख्या बना पाएंगे। और यदि बड़ी संख्या बनाना रहे तो ये 1000 वाले स्थान में जो है आपको जो है जितना भी अंक दिया है उसमें सबसे बड़ी अंकों को जो है लिखना है, तभी आप सबसे बड़ी संख्या बना लोगे। ठीक वैसे ही 1000 वाले में तो लिख लोगे, फिर उसके बाद सैकड़ा वाले स्थान में भी आप जो है उसके बाद जो बच गया बड़ी अंक उसको लिखना है। अभी इसको आपको मैं समझा दे रहा हूँ, आप जो है समझ जाओगे। एक उदाहरण बता रहा हूँ, उसके बाद जो है दूसरा उदाहरण तो आप बिल्कुल ही समझ जाओगे। सबसे छोटी संख्या आपको बनाना है 1, 2, 3, 4 से। तो 1000 वाले कॉलम में सबसे छोटी संख्या क्या रहेगी, आपको 1 लिखना है। फिर उसके बाद सैकड़ा वाले में सबसे छोटी क्या है, 2 है। फिर दहाई में 3 और इकाई में फिर 4। ये हो गया सबसे छोटी संख्या, ठीक है। और बड़ी संख्या में क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा, जो सबसे बड़ी है तो 4 है बड़ी, पहले 4 को लिखोगे। फिर सैकड़ा में जो है उससे बड़ी क्या है, जो बच गया 1, 2, 3 में बड़ी कौन है, तो ये 3 है। फिर दहाई में 2 लिखना है, फिर इकाई में 1 लिखोगे।
तो ये बड़ी संख्या होगी। तो यही आपको जो है ध्यान देना है कि यदि आपको छोटी संख्या लिखना है या छोटी संख्या को जानना है, दो में से या और बनाना है, जो भी है, जब तुलना करते हैं या आपको सबसे छोटी संख्या लिखने वाली बात आती है, जैसा कि यहाँ पर है, तो आपको हजार वाले जो स्थान है, यानी सामने जो जितना भी है स्थान जो बढ़ता जाएगा, इसके बाद तो खैर लाख आ जाए, 10,000 आ जाएगा, लाख आ जाएगा, आगे वाले क्लास में आप पढ़ोगे। अभी चौथी के लिए बस इतना ही समझो कि हजार वाले जो स्थान में जो है आपको सबसे छोटी संख्या को लिखना है। फिर उसके बाद सैकड़ा में जो है फिर जो सबसे छोटी संख्या बच जाएगी उसको लिखना है। क्या लिखने के लिए? सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और बड़ी संख्या लिखने के लिए हजार वाले स्थान में जो अंक दिया रहता है उसका सबसे बड़ा अंक को लिखते हैं। फिर उसके बाद ये तो लिख लिया, वो संख्या माने अंकों को तो दोहराना नहीं है, तो बच गया और 3 अंक। उसमें से आप देखिए कि कौन सी अंक जो है बड़ी है, तो ये 3 है, तो फिर 3 को लिखोगे। तो इस प्रकार से आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या ये लिखना है। एक और उदाहरण जो है आपको बता रहा हूँ ताकि आप पूरा क्लियर हो जाओ, ठीक है। ये तो बता ही दिए कि 1234 और ये 4321। अब देखिए सबसे छोटी संख्या आपको बनाना है, और कैसे? 4 अंकों की। अब यहाँ पर देखिए 3 है, 0 है, 2 है और 5 है। तो सबसे छोटी आपको बनाना है, तो इसमें से सबसे छोटी अंक कौन है? तो 0 है। तो 0 को यदि आप लिखोगे, तो मैं इसके पहले बताया था कि 0 यदि शुरू में आ जाए तो वो उसको जो है गिनते नहीं है। अब 0 यदि पहले लिख दिए तो वो तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। कहने का मतलब यह है कि यदि आप जो है 0 लिख करके कोई संख्या बनाते हैं, जैसे कि संख्या बना दिए 0, फिर आया उसके बाद छोटी संख्या 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, तो इसको पढ़ेंगे क्या? 0,000 थोड़े पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 235 ही पढ़ेंगे, मतलब 235 पढ़ेंगे। 0 का कोई मतलब नहीं रहता। तो ये 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक की संख्या हो गई, और हमको बनाना क्या है? 4 अंक की बनाना है। तो ध्यान रहे जब भी 0 आ जाए तो उसको प्रयोग कैसे करना है। उसको प्रयोग करने के लिए ये है, अभी मैं बताऊंगा। 0 को न लिख करके सबसे छोटी संख्या क्या है? सॉरी, सबसे छोटी अंक क्या है? 2 है, तो 2 को लिख देते हैं। फिर उसके बाद आप 0 लिख सकते हो, फिर 3 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सबसे छोटी संख्या, ठीक है। 0 को सामने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि उसका मान नहीं रहता। फिर हमने लिखा जो सबसे छोटी जो अंक है 2 को पहले लिखे, फिर जाके जो हमने 0 को दिया, तो अब जो है ये 4 अंक की संख्या बन गई। बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको जो है सबसे बड़ी जो अंक है वो 5 को लिखेंगे, फिर है, फिर जो है उसके बाद जो है 3 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 को लिखेंगे, और आखिरी में 0 को लिखेंगे। आखिरी में 0 लिखोगे इकाई में तो वो उसको जो है उसका मान रहता है, लेकिन सामने की ओर यदि 0 लिख दिए तो उसका कोई मान नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये 5320 ये बड़ी संख्या है। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। आप बाकी जो है और चीज़ों को जो है बना लेंगे। फिर एक नए क्लास में हम गणित की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, वीडियो ज़्यादा ना करते हुए।